अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे इसके रिगार्डिंग। वी हैव टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ एरिया 100 centimeter cross 100 centimeter and separated by 1 mm distance. Find out the capacitance if the dielectric constant for the medium is 2। कैपेसिटेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है, मीडियम गिवन है तो फॉर्मूला हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है फॉर फ्री स्पेस एयर या फिर वैक्यूम के लिए। क्लियर। अब हमें फॉर्मूला अप्लाई करना फॉर मीडियम के लिए यहाँ पर के आ जाएगा, के विद द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो यहाँ पर गिवन है 2। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम सभी को पता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12। क्लियर। एरिया हमारे पास जो यहाँ पर है 100 सेंटीमीटर क्रॉस 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर मीन्स 100 सेंटीमीटर, 1 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर कितना होता है 10 की पावर -3। तो हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 2 पे 5 हमारे पास, फिर 2 पे 8 हमारे पास होगा, फिर हमारे पास इस टाइप से हमारे पास रिजल्ट आए तो 10 की पावर -3 ऊपर जाएगी +3 तो हमारे पास 10 की पावर कितना है -9। एग्जैक्ट जो रिजल्ट है हम यहाँ से बना रहे हैं 1.770 इंटू 10 रेज टू पावर -8। अब निकालना क्या था हमें कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है फेरेड। तो एफ हमने यहाँ पे कैपिटल एफ से डिनोट किया है इसको। क्लियर। तो ये हमने न्यूमेरिकल किया है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे। अब हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बाद सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन करेंगे कैपेसिटर का। कैपेसिटेंस को सीरीज और पैरेलल में कैसे अटैच करेंगे, तो उससे पहले हम करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं यहाँ पर लिख भी रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। नंबर 2 हम बात करेंगे कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। सीरीज और पैरेलल में हमारे पास इनका कॉम्बिनेशन क्या होगा। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जैसे हमने पहले पढ़ा के से इसको रिप्रेजेंट करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है क्या, जो डेफिनेशन थी फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट यूनिट के इलेक्ट्रिक चार्जेस में वही सेम डेफिनेशन होगी। इट इज डिफाइंड एज द रेशो ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्सन बिटवीन 2 point charges separated by a distance in free space to the force of attraction or repulsion between the two same point charges separated by same distance in medium। तो हमारे पास जो फॉर्मूला था कि ए का जो रेशो आएगी फोर्स इन फ्री स्पेस एफ नोट से लिख दिया, मीडियम के लिए मैंने यहाँ पर एम यूज किया है। तो फॉर्मूला क्या था 1/4 एप्सिलॉन नॉट चार्जेस फॉर एग्जांपल Q1 Q2 तो Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की बजाय एप्सिलॉन आ जाएगा। क्लियर। चार्जेस सेम है आर का स्क्वायर, जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल करेंगे, हमारे पास बचेगा एप्सिलॉन बाई में एप्सिलॉन नॉट। अब ये हमारे पास जो फॉर्मूला था सी का एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, सेम फॉर्मूला यहाँ पर हम यूज करेंगे। एप्सिलॉन हमारे पास आएगा मीडियम के लिए और ये हमारे पास आएगा फ्री स्पेस के लिए। दिस इज फॉर मीडियम, दिस इज फॉर फ्री स्पेस या फिर वैक्यूम या फिर एयर हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि एयर का जो एप्सिलॉन नॉट हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1.0026 होती है, मतलब नियर अबाउट 1 के इक्वल होता है, इसलिए इसको हम एयर भी बोल सकते हैं। क्लियर। तो
तो ये हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में हुआ। अब हम इसके कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो कैपेसिटर का सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन जो क्लास 10th में आपने रजिस्टर के रिगार्डिंग किया, ऐसा ही हम कॉम्बिनेशन यहाँ करेंगे। यहाँ सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, दिस इज पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो कैपेसिटर्स आर said to be connected in series if one point is connected with other point through a single path, through a one path or single path, unique path। तो इसको हम बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर जाने के लिए एक ही रास्ता है, अगर एक से ज्यादा पाथ है, कैपेसिटर आर सेड टू बी कनेक्टेड इन पैरेलल इफ देयर आर मोर देन वन पाथ। मोर देन वन पाथ है तो हम इसको बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, मोर देन वन पाथ। अब इसके एक्सप्रेशन हम डिराइव कर लेते हैं सीरीज और पैरेलल के लिए। इसमें वन पाथ, इसमें मोर देन वन पाथ। तो देखें से बस एक चीज आपको याद रखनी है, जो सीरीज और पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल का डिफरेंस। पी से पैरेलल, पी से पोटेंशियल। सीरीज में करंट या चार्ज जो होता है वो सेम रहता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं, कैपेसिटर नंबर 1, कैपेसिटर 2, 3, 4, ऐसे n टाइप ऑफ कैपेसिटर हम यहाँ पे अटैच कर सकते हैं विद बैटरी। एक्सटर्नल बैटरी से हमने इसको अटैच किया हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। यहाँ पर कैपेसिटर C1, C2, C3, C4। एक चीज जो कॉमन है, इनके अंदर जो चार्ज की सप्लाई है वो सेम है। क्यू जो इनके अंदर से पास हो रहा है वो सेम, क्लियर। चार्ज जो हमारे पास है इन सभी में से सेम है, जो हमारे पास चार्ज है। करंट जो है वो भी सेम है हमारे पास। तो यहाँ हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर डिफरेंट क्या है, C1 का पोटेंशियल अलग है, इसका पोटेंशियल अलग है। तो सभी का पोटेंशियल V1, V2, V3, V4 क्या है हमारे पास, डिफरेंट है। हमारे पास जो सेम है वो सिर्फ क्या है, क्यू हमारे पास यहाँ पर सेम। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। पोटेंशियल नेट जो पोटेंशियल होगा, V जो यहाँ पर अप्लाई किया है, दैट इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 कैपेसिटर हमने यहाँ यूज किए हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या था, Q इज इक्वल टू C इंटू V। तो V इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, Q बाई C, Q बाई C। सीरीज में इसलिए मैंने S लिख दिया। V1 के लिए क्या आएगा, चार्ज सेम है, Q बाई में C1। V2 के लिए Q बाई में C2। V3 के लिए Q बाई में C3, V4 के लिए Q बाई में C4। Q सब में सेम है, कैंसिल हो जाएगा। तो सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास जो रजिस्टर्स में पैरेलल में होता है वही हमारे पास किस में होता है, सीरीज में। कैपेसिटर के लिए सेम फॉर्मूला हमारे पास होगा। तो ये हमारे पास फॉर्मूला हुआ सीरीज में। अब हम बात करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन की। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन किस टाइप से होगा, पैरेलल में क्या सेम रहेगा, तो वो चीज देखते हैं। हमारे पास यहाँ पर कैपेसिटर 1, 2, 3, 4, ये हमारे पास इस टाइप से 4 कैपेसिटर का अरेंजमेंट मैंने यहाँ शो किया है। इन सबको यहाँ से अटैच किया गया। अब यहाँ पर अगर देखा जाए, चेक करें ए से बी, हमारे पास मोर देन वन पाथ है, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ से जाने के लिए हमारे पास 4 रास्ते हैं। एक्सटर्नल सोर्स से अप्लाई किया, पॉजिटिव नेगेटिव हमने यहाँ पे अटैच कर दिया। C1, C2, C3, C4। सेम क्या रहेगा, पोटेंशियल V, पोटेंशियल V, पोटेंशियल V। पोटेंशियल का जो डिफरेंस होगा वो सेम रहेगा। चार्ज यहाँ पर Q1, Q2, Q3, Q4। नेट चार्ज क्या है, Q चार्ज आएगा, Q ही हमारे पास आएगा। जितना करंट जाता है उतना ही आता है। तो अब करंट का जो चार्ज का जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी, अलजेब्रिक नेचर, चार्ज हमेशा एडिटिव नेचर होता है। तो चार्ज को हमने ऐड किया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4। फॉर्मूला क्या था, Q इज इक्वल टू CV। तो यहाँ पे पुट करेंगे C इंटू V। पैरेलल है इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा, P। Q1 की जगह क्या लिखेंगे, C1 इंटू V। Q2 की जगह C2 इंटू V। Q3 की जगह C3 इंटू V। Q4 की जगह C4 इंटू V। V से V हमारे पास कॉमन दिख रहा है, कैंसिल। तो पैरेलल के अंदर हमारे पास डायरेक्ट हैंड होंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4। तो ये हमारे पास फॉर्मूला रहेगा कैपेसिटर के लिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और वो था हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन।